डियर साइंस क्लासेस बैकुंठपुर में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बेटा अध्ययन करेंगे जो पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं, बोर्च अपक्रिया, बोर्च फिटिंग अपक्रिया और फिटिंग अपक्रिया। तो तीनों में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो तीनों में अगर हम कंपेयर करके अध्ययन करेंगे तो हमें कभी भूलेगा नहीं, जो परीक्षा में आएगा उस अनुसार हम लिखेंगे। तो चलिए आज शॉर्टकट में तीनों का हम रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले बेटा देखिए कौन सी अपक्रिया है, बोर्च अपक्रिया। तो हम पहले इसमें देखते हैं कि बोर्च अपक्रिया में काम क्या होता है। आपको अभिकारक और उत्पाद ध्यान रखना है ना। तो बोर्च जो अपक्रिया है इसमें बेटा क्या होता है, पिछली कक्षा हम पढ़ चुके हैं, अगर ध्यान हो तो दिमाग में लाइए। सबसे पहले बोर्च अपक्रिया में क्या होता है बेटा, दो एल्किल हैलाइड होते हैं। एल्किल हैलाइड कितने, दो एल्किल हैलाइड। और दोनों एल्किल हैलाइड की क्रिया हम सोडियम से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्केन बनता है। तो देखिए कैसे क्या काम होता है इसमें बोर्च अपक्रिया में। केवल समीकरण के माध्यम से हम याद रखेंगे कि बोर्च अपक्रिया में क्या काम हुआ है। एल्किल हैलाइड दो होते हैं बेटा, तो RX ये एल्किल हैलाइड है, इसकी क्रिया सोडियम से प्लस दूसरा बेटा एल्किल हैलाइड है। दोनों क्या है बेटा, ये RX एल्किल हैलाइड है। अब ये क्रिया किया किससे, सोडियम धातु से, है ना, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। तो क्या बना था बेटा, बोर्च अपक्रिया में एल्केन बनता है। तो ये दोनों हैलाइड और ये सोडियम, दो सोडियम दो हैलाइड, ये आपस में निकल जाते हैं, R बंध R बचता है, तो यही क्या कहलाता है बेटा, एल्केन। R बंध R बना, दो बार NaX निकला, तो ये बेटा क्या कहलाता है, एल्केन, है ना। दिमाग में रखेंगे। बोर्च अपक्रिया में क्या काम हुआ है बेटा, दो एल्किल हैलाइड हैं, इनकी क्रिया हम सोडियम धातु से कराए हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो बना क्या है, एल्केन। अब R की जगह बेटा हम जैसा एल्किल हैलाइड लेंगे उस तरह से एल्केन बनेगा। तो अगर R की जगह हम CH3 लिए, X की जगह Cl, सोडियम धातु है, और यहाँ पे भी दो एल्किल हैलाइड, तो दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पे हम क्या लिए बेटा, RX में मेथिल क्लोराइड लिए, तो यहाँ पे भी क्या लेंगे, मेथिल क्लोराइड, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे, है ना। तो जैसे ऊपर हुआ है काम बेटा कि इतना दोनों हैलोजन और दोनों सोडियम निकल जाएगा, CH3 बंध CH3 बचेगा। तो यहाँ पे जो बनने वाला उत्पाद है CH3 बंध CH3 और क्या निकला, दो बार NaCl। तो यही बेटा एल्केन है। तो एल्केन में ये कौन सा एल्केन है, देखिए एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन को एथ लिखते हैं, सिंगल बंध है तो एन, तो एथ धन एन बराबर क्या बना, एथेन, है ना। बोर्च अपक्रिया में क्या काम हुआ है बेटा, दो एल्किल हैलाइड लिए हैं, इसकी क्रिया हम सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएं, तो क्या बना, एल्केन। बोर्च अपक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है बेटा, एल्केन। फिर इसके बाद पढ़े थे बेटा हम बोर्च फिटिंग अपक्रिया, उसको भी देखते हैं। अब बोर्च फिटिंग अपक्रिया में क्या काम हुआ था, बोर्च फिटिंग अपक्रिया, बोर्च फिटिंग अपक्रिया में बेटा जैसे बोर्च अपक्रिया में दो एल्किल हैलाइड था, लेकिन बोर्च फिटिंग अपक्रिया में हमें एक एरिल हैलाइड लेना है और एक एल्किल हैलाइड, दोनों समान हैलाइड नहीं होंगे, एक एरिल हैलाइड और दूसरा एल्किल हैलाइड होगा, सोडियम से क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो बोर्च फिटिंग अपक्रिया में एल्किल बेंजीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। तो देखिए इसका आप करते हैं बेटा क्या, समीकरण। बोर्च फिटिंग अपक्रिया में, बोर्च फिटिंग अपक्रिया में हमें एक लेना है बेटा एरिल हैलाइड, AR बंध X, ये क्या कहलाएगा, एरिल हैलाइड, इसकी क्रिया होगी सोडियम से,
और दूसरा हमारा कौन सा होगा बेटा, एल्किल हैलाइड। यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है इसलिए इसका नाम लिखेंगे। ये क्या बना बेटा, एल्किल हैलाइड। एक एरिल हैलाइड और दूसरा एल्किल हैलाइड, दोनों मिलकर सोडियम धातु से क्रिया करेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना। तो इसमें क्या करना होता है बेटा, इन तीनों को साथ में लेकर के गर्म करना होता है। बोर्च फिटिंग अपक्रिया में यह भी ध्यान रखना है कि एक एरिल हैलाइड, सोडियम और एल्किल हैलाइड तीनों को शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ये त्रिभुज का चिन्ह बना दिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, गर्म किए। जब गर्म किए तो सोडियम हैलोजन से क्रिया करके इतनी चीज बेटा निकल जाती है, और जब इतनी चीज निकल जाती है तो बचता क्या है, AR बंद R। तो AR बंद R और निकला क्या दो बार, NaX। तो यही बेटा क्या कहलाता है, एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन कहें या एल्किल एरिल कहें। अब एरिल मूलक क्या होता है, AR की जगह बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे C6H5 ले लेंगे, हैलाइड X की जगह Cl। इसकी क्रिया सोडियम धातु से कराएंगे। एल्किल हैलाइड में हैलोजन दोनों सेम रहेगा, R की जगह यहाँ पे लेंगे क्या, CH3। इसको भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो देखिए एरिल हैलाइड में इसका नाम क्या है, एरिल हैलाइड में इसका नाम बेटा फेनिल क्लोराइड है ना। जो इसकी पूरी वीडियो बनी है इस अपक्रिया की, उसमें आपको दोनों नाम समझाए गए हैं। तो इसका नाम क्या है, फेनिल क्लोराइड। या दूसरा एक नाम है बेटा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन कहें या फेनिल क्लोराइड कहें। इसकी क्रिया किससे हुई, सोडियम से। दूसरा हमारा क्या है, एल्किल मूलक है। तो एल्किल में CH3Cl है, तो इसको हम कह सकते हैं बेटा मेथिल क्लोराइड, और दूसरा नाम इसका UPSC में हो जाता है क्लोरोमेथेन, है ना। तो बूट्स फिटिंग अपक्रिया में क्या हुआ है, एक एरिल हैलाइड और एक एल्किल हैलाइड, दोनों सोडियम धातु से क्रिया किए तो एल्किल बेंजीन बनाए। तो यहाँ पे देखिए निकलने वाला उत्पाद, दोनों हैलोजन सोडियम के साथ जुड़ के बाहर क्या बचा, C6H5CH3। तो ये बना बेटा क्या, उत्पाद। तो बूट्स फिटिंग अपक्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है, एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन में इसका नाम देखिए क्या है बेटा, मेथिल बेंजीन कहिए या तो टालुइन। इसका नाम क्या है बेटा, मेथिल बेंजीन, या इसे ही हम क्या बोलते हैं, टालुइन बोलते हैं। तो ये हुई बोर्च फिटिंग अपक्रिया। ध्यान रखना है बोर्च अपक्रिया में दो एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से हुई है। बोर्च फिटिंग अपक्रिया में एक एरिल और एक एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया हुई है। फिर इसके बाद बेटा हम अध्ययन किए थे तीसरी अभिक्रिया क्या है, केवल फिटिंग अभिक्रिया। तो फिटिंग अभिक्रिया में देखिए क्या काम होता है। फिटिंग अभिक्रिया में भी ध्यान देना है कि फिटिंग अभिक्रिया में बेटा हमें दोनों एरिल हैलाइड ले लेना है। क्या अध्ययन करना है बेटा, चलिए लिखिए पहले फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया, इसको बेटा समीकरण के माध्यम से देखिए। फिटिंग अभिक्रिया में क्या काम हुआ है, हमें लेना क्या है बेटा, दो एरिल हैलाइड। इसकी क्रिया सोडियम धातु से कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो दो एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड दो बार क्या है बेटा सोडियम, फिर से आ गया क्या एरिल हैलाइड। दोनों क्या होंगे बेटा, एरिल हैलाइड होंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति। जब क्रिया होगी तो दोनों हैलोजन सोडियम से क्रिया करके बाहर हो जाएंगे और Ar और Ar बचा, तो यही बेटा क्या कहलाता है, डाई एरिल। दो बार NaX निकला। जब सूत्रविधि से लिखेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे बेटा डाई एरिल।
लेकिन जब एरिल में हम C6H5 लेते हैं, जब ये लेंगे सूत्र पर्टिकुलर C6H5 प्लस क्या हुआ, सॉरी प्लस नहीं, C6H5Cl, फेनिल क्लोराइड या तो क्लोरो बेंजीन लिए, 2 बार लेंगे। तो इतना पूरा बेटा दोनों हैलोजन सोडियम से क्रिया करके निकल जाएगा। इसका नाम क्या है बेटा, लिखिए, ऊपर यहाँ लिखा है, पुनः लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं बेटा फेनिल क्लोराइड या तो क्लोरोबेंजीन, है ना। ये क्या है, सोडियम है, और ये दोनों एल्किल मूलक सेम है। तो इनकी क्रिया हुई तो इधर जो बनने वाला उत्पाद है बेटा क्या होगा, देखिए दोनों Cl, दोनों सोडियम से क्रिया करके 2 बार NaCl बाहर हो गया। अब क्या बचा, C6H5 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 बंद C6H5 प्लस निकला क्या, 2 बार NaCl। तो इधर ये क्या बन गया बेटा, C6H5 को फेनिल पढ़ा जाता है, तो मुख्य उत्पाद क्या हुआ, डाईफेनिल। तो इस तरह से बेटा हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। तीनों अभिक्रियाएं अलग अलग हैं। लोगों को लगता है कि बोर्ड-चप क्रिया, बोर्ड फिटिंग या कि फिटिंग कहीं मिसप्रिंट हो सकता है वही बोर्ड-चप क्रिया, तो नहीं, ऐसा अलग अलग है। बोर्ड-चप क्रिया में 2 एल्किल हैलाइड लेते हैं और इसकी क्रिया सोडियम से कराएंगे तो एल्केन बनता है। बोर्ड फिटिंग अभिक्रिया में एक एरिल और दूसरा एल्किल मूलक होता है, सोडियम धातु से क्रिया करेगा तो एल्किल बेंजीन बनाएगा। और फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, दोनों एरिल हैलाइड होते हैं। जैसे बोर्ड क्रिया में 2 बार एल्किल हैलाइड है, लेकिन फिटिंग अभिक्रिया में 2 बार क्या है बेटा, एरिल हैलाइड। इसका भी नाम लिख लीजिए, ये क्या है, एरिल हैलाइड। तो AR बंद X को एरिल हैलाइड, तो दोनों देखिए क्या है, एरिल हैलाइड है। दोनों आपस में क्रिया किए सोडियम धातु के साथ, तो क्या बनाए, डाई एरिल, और उत्पाद क्या बना, डाईफेनिल। तो इस तरह से बेटा तीनों अभिक्रियाओं का एक शॉर्ट वीडियो में क्या हुआ, रिवीजन हो गया। आप ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखेंगे। ऐसी ही अभिक्रियाओं को सीखने के लिए DS साइंस क्लासेस बैकुंठपुर में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। संपूर्ण केमिस्ट्री का अध्ययन आपको इस चैनल में कराया जाएगा और परीक्षा की बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद।